आता है जो टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10वीं स्टूडेंट है उन सभी का ये हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जो आपका क्लास 10th का पेपर होने वाला है 28 फरवरी को 2025 को, उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक आपका पेपर पैटर्न चेंज है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से रिपीट होकर आएंगे। उसके अलावा जो आपका पेपर करने का तरीका है, कैसे करना है वो भी इसमें बताया जाएगा। पैसेज कौन कैसे कैसे करने हैं, आपकी जो व्याकरण है वो MCQ का सिस्टम खत्म कर दिया, लेकिन आपकी व्याकरण सेम ऐसी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, ऊपर सूत्र भी सेम ऐसी ही देखने को मिलेंगे। जो पत्र वत्तर होते हैं आपके, आवेदन सवृत्ति, ये सारी चीज़ें आपको सेम ऐसी ही देखने को मिलेगी और इसी में से आपके उठ के आ सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देख लेना क्योंकि हम आपको सारी सब कुछ करवा देंगे। उस पेपर पैटर्न आपको नहीं समझाएंगे, पेपर पैटर्न हम 2 बार ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं, पिछली वाली में भी। ठीक है, वो इन देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपका CBSE बोर्ड का पेपर है, ध्यान से देख लो क्लास 10th का, क्योंकि क्लास 10th में आपको अच्छे मार्क्स लाने, इसलिए वीडियो एंड तक देख लेना। अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना ताकि फ्रेंड्स भी देख ले, और वीडियो को लाइक करना ताकि मोटिवेशन बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, सब्सक्राइब रखना और शेयर करना मत भूलना। करते वीडियो स्टार्ट। ये क्लास 10th का है, पिछले साल का पेपर CBSE बोर्ड का हिंदी A का। ठीक है, अब चलते सीधे समझो ध्यान से। ठीक है, खंड है ये आपको अटेम्प्ट कैसे करना पड़ेगा। ये आपको बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिया होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ये पैसेज दिया होगा, गद्यांश। गद्यांश को पढ़ना है और सारे आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएंगे 101%। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला, कोई भी रोजगार और पेशा कब प्रतिष्ठित और सराहन के योग्य हो जाता है। तो आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, रोजगार और पैसा कब प्रतिष्ठित और सराहना के योग्य हो जाता है। तो इसमें ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, काम या पैसा खुद बुरा। आप पैसेज पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि जो क्वेश्चन आंसर है उसमें क्या बोला गया। ठीक है, पहले पैसेज पढ़ते हैं। काम या पैसा खुद बुरा या छोटा बड़ा नहीं, कोई भी काम हो जो ईमानदारी से किया गया है और उचित लाभ के अतिरिक्त यदि एक पैसा भी बेईमानी का उसमें नहीं आया तो वह सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित और सराहना के योग्य है। इन्हें बताया गया ना कि इसमें बेईमानी का पैसा ना हो तो बहुत प्रतिष्ठित होगा। ठीक है, ईमानदारी का होना चाहिए, ये सब है। और छोटे से छोटे काम भी यदि ईमानदारी के साथ किए जाए तो कभी बुरा नहीं होता। कोई किसी ऊपरी बात को लक्ष्य कर किया गया मेहनत का काम जो अपनी ईमानदारी में बट्टा ना लगाता हो बुरा नहीं है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि हम ईमानदारी से काम करना चाहिए। ठीक है, यही सब है। जो लेन देन में पवित्र और सूची है, नीति शास्त्रों ने उसी को पवित्र माना है। ठीक है, इस प्रकार से। और हाथ पाँव आदि अंग जल से शुद्ध और साफ होते हैं, पर मन केवल सत्य से शुद्ध होता है। ठीक है, मन जिसका दृढ़ है और डिग्री नहीं, वही अपना गाड़िया मेहनत की कोड़ी को अपनी करेगी मानेगा। ठीक है, इस प्रकार करके मानेंगे। और बेईमानी अनुचित लाभ का सोना भी है। ठीक है, जो बेईमानी है ना वो अनुचित लाभ का सोना है, तो वह मिट्टी का दहला मानता है। ठीक है, इस प्रकार से बात की गई, इसको समझना। गाड़ी, मेहनत, ईमानदारी और मुस्तैदी, ये 3 बातें रोजगार सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, यानी मेहनत होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, मुस्तैदी होनी चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, और बहुधा लोग अपनी बदकिस्मत है ना उसके लिए रोते हैं और पछताते हैं, पर सच पूछो तो बदकिस्मती से उनका इतना नहीं बिगड़ता जितना उसके आलस्य, बेपरवाही और जी लगा के मेहनत ना करने से है। ठीक है, यही सब इसमें बोला गया। ठीक है, समझा क्या पैसे में क्या बोला गया। अब इसके आंसर आपको ये बोला गया कि कोई भी रोजगार और पैसा कब प्रतिष्ठित और सराहना के योग्य होता है। तो आपको इसमें बताया था ना कि जब वो बेईमानी का ना हो। ठीक है, प्रतिष्ठित कब होता है, जब वो ईमानदारी का हो। यहाँ पे जैसे जब वह पूरी ईमानदारी के साथ किया गया हुआ प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, हमने पहले ही पैसेज में पढ़ा था, देख सकते हैं। आप ये लिखा, ठीक है, ईमानदारी का हो, यहाँ पे लिखा ईमानदारी से किया गया, तो इसमें एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब कुछ पैसे में मिल जाएगा। उसके बाद काम या पैसा खुद बुरा नहीं होता, इसका क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय यह है कि काम अच्छा बुरा नहीं होता, लोग ईमानदारी से उसे बुरा बना देते हैं, यानी जो ईमानदारी होती है ना उसे बुरा बना देते हैं। ठीक है, बी करेक्ट आंसर इस प्रकार से। और तीसरा, हाथ पाँव की पवित्रता का संबंध यदि जल से है तो मन की पवित्रता का संबंध किससे है। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो आपका हाथ का, तो हाथ पाँव की पवित्रता का जल से है ना, तो मन का भी इसमें बताया गया। जो मन का होगा वो आपका होगा, जो मन का होगा ना वो आपका सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं मन का क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, यहाँ पे देखते हैं सब कुछ बताया गया। देखिए, मेहनत काम हो जो अपनी ईमानदारी बट ना लगाए जो बुरा नहीं होता, इसमें सब कुछ बताया गया। यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो इसका आंसर होगा ना कि
मन का क्या होगा, तो इसका होगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा डी, सत्य से। ठीक है, इसमें बात की गई थी कि मन का असत्य सत्य से, सच होना चाहिए, ठीक है, सत्य बोलना चाहिए ये सब। और कोई व्यक्ति बेईमानी से प्राप्त मूल्यवान वस्तु को भी मिट्टी से दृढ़ मानता है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, दृष्टिचित। ठीक है, इस प्रकार सब कुछ आपको पैसेज में मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं भुगता हुआ कुत्ता, जो भोगता है ना वो कुत्ता ज़्यादा काम का है, सोता हुआ सीख की अपेक्षा। ये मुहावरा कहा गया है कि जो भोगता हुआ कुत्ता है ना वो ज़्यादा काम का होता है सोए हुए शेर के मुकाबले, क्योंकि शेर सोता रहता है और कुत्ता घर की रखवाली करता है। यही सब बात की गई है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, कि इस कहावत का क्या अर्थ है। ठीक है, कहावत का अर्थ है कि सोए हुए योग्य व्यक्ति से धीमी गति से काम करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। ठीक है, बेशक वो सो रहा है और दूसरा व्यक्ति बेशक धीरे धीरे काम कर रहा है, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना, इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार से। ठीक है, सब कुछ इससे मिल जाएगा। दूसरा है आपको इसमें 2 काव्यांश दिए होंगे। ठीक है, आपको इन दोनों काव्यांश में एक करना है। जैसे ये काव्यांश ये रहा, इसको पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा काव्यांश आपके इसके नीचे में दिया होगा, यहाँ पे देखते ये रात हुआ। अब इन दोनों में से केवल आपको एक ही करना, कोई भी मर्जी आप एक करो। ठीक है, दोनों मत करना, एक ही करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको करेंगे कैसे, पहले आपको इसको पढ़ना है। यहाँ पे देखते हैं, पारिक के घर में नीम का पेड़ था, छितराई हरियाली आते को लगभग घेरे हुए घर गली से ही पहचाना जाता था। नीम के नीचे पारिक की चारपाई बिछती थी, चारपाई पर पारकी के अलावा किताबें भी बैठती सुस्ताती। नीम कभी बोलकर कभी चुप से सूखे पत्ते गिराता था, पत्तों में अटका होता था उसका बचपन, हवा के साथ की गई शरारतें। यही सब इसमें बात की गई है। और एक दिन नहीं रहा वह नीम का पेड़, वहाँ आ गई रोड़ी और रेत, आ गई ईंट और सीमेंट, वहाँ बन गया एक घेरा 6 बाई 8 फुट का सजाई गई, जिसमें 4 कुर्सियां और एक मेज। कुर्सियां पर पारिक, मेज पर किताब। पारिक का मन अब कभी नहीं जाता, अब कहीं नहीं जाता, घूमता है उसकी 6 बाई 8 में। उसके चेहरे पर एक परछाई डोलती है, फीकी लाचार सी किताब देखती है, उनकी आंखों में दुख झलकता। पारिक के घर का पता अब लोग गली में आने जाने वालों से पूछते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताया गया कि पेड़ था उसको काट दिया गया, उसके बाद वहाँ पे 6 बाई 4 की गोलाई बना दी गई, मेज लगा दिया गया। ये सब इसमें बात की गई है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से होंगे, जिसमें बोला गया है इस काव्यांश के, ये आपका 5 नंबर का। ठीक है, ये भी 5 नंबर का दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, इस काव्यांश को आपको पढ़ना है, उसके भाव हेतु दिए गए कथनों में से सबसे सटीक विकल्प कौन सा, यानी जो ये आपको कथन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा विकल्प एकदम सही है वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधों की जगह आधुनिक जीवन में नहीं बची। ठीक है, इस प्रकार से आधुनिक जीवन में नहीं बची, और पेड़ पौधे काट कर मकानों का निर्माण आज की सच्चाई है। भले ही जरूरतवश हम पेड़ों को काट दे, लेकिन उनकी कमी हमें खलती है। कुर्सी और मेज जिंदा पेड़ से ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका हो जाएगा ख और गै, कि जो पेड़ है ना वो काटकर मकानों का निर्माण आज की सच्चाई है। और भले ही जरूरतवश हम पेड़ों को काट दें, लेकिन उसकी कमी हमें महसूस लगती है। ठीक है, महसूस होती है। यही सब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यही सब है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से होगा। और दूसरा, घर गली से ही पहचाना जाता है, का से क्या है, तो इसमें बोला गया जो घर है ना वो गली से पहचाना जाता है, इसका से क्या, इसके बारे में बताना है। ठीक है, आपको इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दूसरे का वो हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ के कारण उसके घर को दूर से ही पहचान लिया जाता था, लेकिन अब पेड़ कट गया तो पहचाना नहीं जाता। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। जल्दी जल्दी करवाए थे ताकि आपका समय बचे। उसके बाद तीसरा, नीम के पेड़ की जगह किसने ले ली, तो नीम के पेड़ की जगह किसने ली थी, तो इसका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। 6 बाई 8 फुट के कमरे ने, ठीक है, कमरा वहाँ पे बना दिया गया था। सी करेक्ट आंसर। सब कुछ पैसे मिल जाएगा। जैसे देखते हैं दूसरा, पारिक का मन अब कहीं नहीं जाता, इस पंक्ति का आशय क्या है, तो इस पंक्ति का आशय है आपका, इस पंक्ति का आशय पेड़ से प्रेम, किताबों की संगीत, प्रकृति का संरक्षण। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको पैसे मिल जाएगा, एक भी आपको चीज़ आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। हाँ, ये इसमें जो ये है ना, इसमें फोर्थ में पारिक का मन अब कहीं नहीं जाता, तो इसका भी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि पेड़ के साथ पारिक का बचपन भी खो गया। ठीक है, इस प्रकार की पेड़ कट गया तो वह उदास हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद फिफ्थ में बोला गया है इस काव्यांश से हम सीख सकते हैं, यानी जो ये काव्यांश दिया हुआ था आपको, इससे आप क्या सीख सकते हैं, आपको इसमें से ही बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका होगा पेड़ों से प्रेम, किताबों की संगीत, प्रकृति का संरक्षण। यही सब हम सीख सकते हैं, पेड़ों को बचाना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, ये सब पेड़ों से प्रेम करना चाहिए, ये सब है। और ये दूसरे वाला अगर आपको वो नहीं आता ये कर सकते, मतलब यही है, दोनों में से एक करना है दूसरे में, ठीक है। 2 ऑप्शन दिए होंगे, आप या ऊपर वाला कीजिए नीचे वाला, लेकिन एक करना है और दोनों ही आपको पैसेज में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने एक सोल्व करवा दिया, एक करवाने के भी मतलब नहीं है, ठीक है, टाइम कम है। तो आप वैसे ही आपको दूसरा भी आते वाला भी सोल्व कर सकते हो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद करना आएगा, ठीक है। ये आपका 5 इसमें 5 आपको दिए होंगे, तीसरे में 5 पॉइंट दिए होंगे, पाँचों में से केवल आपको 4 ही % करने हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आपको 5% दिए, उन पाँचों में से केवल आपको 4 करने हैं, यानी जो तीसरा क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपको केवल 4 ही करने हैं, 5 दिए हुए, एक छोड़ सकते हो। इसमें देखते हैं पहला, ना तो तुमने फिल्म ही देखी ना ही नाटक देख सके। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, यानी आपको इसको सरल वाक्य में बनाना है, ना तो तुमने फिल्म ही देखी और ना ही नाटक देख सके। तो इसको जो सरल में बनाएंगे तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, तुम फिल्म और नाटक दोनों ही नहीं देख सके। एकदम सरल हो गया ना कि तुम में फिल्म भी नहीं देख पाए और नाटक भी नहीं देख पाए, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तुमने फिल्म और नाटक दोनों ही नहीं देख सके, ठीक है, इस प्रकार से। उसी बाद दूसरा यहाँ पे बोला गया है, सड़क पर धक्का लगने से वह गिर पड़ा। इसको आपको मिश्रित वाक्य में बनाना है। तो इसमें जो मिश्रित वाक्य बनेगा ना आपका, वो होगा आपका सी, यानी जैसे ही उसने सड़क पर धक्का लगाया वैसे ही वह गिर पड़ा। तो आपको मिश्रित में बना, तो मिश्रित में इस प्रकार से बन जाएगा, सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको इसी प्रकार से देखनी है। और जब सोम सोकर उठा तब सुबह हो गई थी। तो इसको आपको संयुक्त वाक्य में बनाना है। अब संयुक्त वाक्य में कैसे बनेगा, तो संयुक्त वाक्य में आपका बनेगा कि सुबह हो गई थी इसलिए सोहम सोकर उठा। तो सी इस प्रकार से हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बनाने पड़ेंगे। और ये बात चौथा, इसमें आपको 2 प्रकार के दिए होंगे, आपको इन पर मिलान करना होगा और बताना होगा जो मिलान नीचे दी हुई इनमें से कौन सा मिलान सही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सरल वाक्य है, सरल वाक्य में इसमें कौन सा बनेगा, ठीक है, फोर्थ का। तो फोर्थ में जो बनेगा आपका होगा सी, कमाने वाला ही खाएगा, ठीक है, ये पहला। उसके बाद मिश्रित वाक्य है, मिश्रित वाक्य का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, जो कमाएगा वही खाएगा, ठीक है, ये दूसरे का। और तीसरे का ये। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है, इस प्रकार से डी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको करना चाहिए। फिफ्थ में निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य पहचानिए और नीचे दिए गए सही विकल्पों को चुनिए। यानी आपको इसमें पहचानना है कि सरल वाक्य कौन सा है, यानी सरलता से कौन सी बात की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना फिफ्थ में, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। तो फिफ्थ में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कै, ख और घ, ठीक है, ये होंगे। जैसे देखता पक्का महल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और रसगुल्ले और बतलून के गाने पर अमरुद्दीन को खुशी मिलती है और ये मालिक से यही दुआ है कि फटा सुन न बखे, ठीक है। इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका डी, इस प्रकार से आपको केवल इसमें 4 ही करने हैं, ठीक है। और चौथे में भी आपको वाच्य बताने हैं। अब वाच्य इसमें भी आपको 5 दिए हुए, केवल आपको 4 ही करने हैं। 4 कोई से भी कर सकते हो, जिसके आप देख सकते हैं वाक्य है। अब इसमें वाच्य करने हैं। वाच्य कैसे करोगे वो सुनो, यहाँ पे बताना वाच्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम सभी से सैलानी आगे चलने में असमर्थ है। तो आपको बतानी ये कौन सा वाच्य है, ठीक है। इसमें बोला गया हम सभी सैलानी आगे चलने में असमर्थ है। तो असमर्थ है ना, उसके बारे में बता रहा है, तो एक कृत वाच्य हो जाएगा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से नहीं बता रहा है कि हम चलने में असमर्थ है तो अपने कार्य का बता रहा है कि मैं असमर्थ हूँ, तो एक कृत वाच्य हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद दूसरा देख सकते हैं, उसने नेपाली बोलनी सीखी, कि उसने नेपाली बोलनी सीखी, ये कर्मवाच्य में होगा। आपको बताना है उसने नेपाली बोलनी सीखी, इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसमें बदलेंगे तो वो कैसे होगा, तो वो आपका हो जाएगा उसके द्वारा नेपाली बोली सीखी गई, ठीक है, यानी उसके द्वारा नेपाली बोली सीखी गई। तो इसमें एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर्मवाच्य में बताना है, ठीक है, वो क्या कर रहा है इस प्रकार से। और तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि भाववाच्य होता है ना, उसका उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, वो बताना है। तो इसमें जो उदाहरण नहीं होगा ना तीसरे का, तो वो हो जाएगा आपका सी, कि बूढ़े दादू से रोटी भी नहीं खाई जाती, ठीक है, इस प्रकार से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य का उदाहरण है, ये बताएं जो कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो इनमें से आपका कृतवाच्य का उदाहरण होगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कि मूर्तिकार पहाड़ों के दौरे पर निकल पड़ा, ठीक है, इस प्रकार से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बताना है। उसके बाद फिफ्थ में आपको मिलान करने के, जैसे आपको ऊपर वाले में दिया गया था, ठीक है, मिलान करने के लिए, वैसे इसमें भी मिलान करने का है। तो इसमें आपको मिलान करके बताना और नीचे बताना मिलान में से कौन सा सही है। तो आपका इसमें है, तो इसमें बोला कि वो बाज जो गेंदबाज द्वारा फुटटॉस गेंद फेंकी गई, नहीं फुटटॉस गेंद फेंकी गई, तो ये कौन सा है आपका वाच्य, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा
कर्मवाच्य है, ठीक है। और भारतीय महिला क्रिकेटरों पर प्रदर्शन सराहनीय था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। इस प्रकार से तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी, यानी पहले का हो जाएगा दूसरा, ठीक है, बै का हो जाएगा आपका पहला, ठीक है, इस प्रकार से। और तीसरे का ये इस प्रकार से हो जाएगा, सी आपको पहचानना है, ठीक है। बुक का आसान है वो पाँचवें में आपको पद परीक्षा करना है, ठीक है। अब ये पद परीक्षा भी आपके 4 मार्क्स का होगा, ये सारे आपके 4-4 मार्क्स के, तीसरा भी 4 मार्क्स का, चौथा भी 4 मार्क्स का, पाँचवा भी 4 मार्क्स का, ठीक है। इस प्रकार से तो सभी में एक आप छोड़ सकते हो। अब पद परीक्षा है, पद परीक्षा एकदम आसान होती है, 4 मार्क्स के, केवल 4 ही करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें की आपको बताना, जो ये की है ये कौन सा वाक्य, ये अंश पद परीक्षा है, ठीक है। आपको बताना ये पद परीक्षा कौन सा है की वाला, तो ये आपका होगा समुच्चय वाला, समुच्चय है बोधक अव्यय है, ठीक है। इस प्रकार से डी करेक्ट आंसर, आपको ये पहचान करनी है। और यहाँ पे घटी, तो ये घटी है, तो आपको बताना ये कौन सा आंसर है पद परीक्षा का, ठीक है। आपको बताना इसका क्या होगा घटी का, तो यहाँ पे घटी देख सकते हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह ए देख सकते हैं, ठीक है। सकर्मक क्रिया है, ठीक है, एक वचन है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, घटी, घटा होता तो पुल्लिंग होता, लिंग घटी है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। और ये भूतकाल है, यह घटना घटी, पहले बात की बात की है तो भूतकाल हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई, तो ये करेक्ट आंसर इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख तीसरा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषता का प्रयोग हुआ है, तो कौन से में सार्वनामिक विशेषता का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, कौन सी पुस्तक ले आऊँ, ये। उसके बाद चौथे में कोहरा, कोहरा इसका क्या होगा आपको बताने, जो कोहरा है ना ये शब्द है, इसका पद परिचय क्या होगा कोहरा का, तो आप कोहरा देख सकते हो, तो कोहरा आपको क्या दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कोहरा, तो ये आपका जातिवाचक एकदम सही है, पुल्लिंग है, ठीक है। कोहरा, कोहरी होती तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन कोहरा है तो पुल्लिंग है और एक वचन है, तो इस प्रकार से हो जाएगा एक करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से पाँचवा आपको इस प्रकार से दिया है कि आज के समय में कम लोगों को ही नौकरी मिलती है, पर वे भी इस विषय में कम बोलते हैं, तो यहाँ पे कम है, तो इसके बाद बताना है कि इसमें सामान्य पद परिचय कौन सा होगा इनमें से, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना फिफ्थ का, तो वो फिफ्थ का आपका आंसर होगा डी, पहला कम, यह अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। और दूसरा अनिश्चय परिणामवाचक क्रिया, यानी परिणाम बताया ना कि क्या पर ये परिणाम निकला कि वह विषय में कम बोलता है, यही परिणाम निकला, और निश्चय संख्यावाचक ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। और बाद छठे में आपको अलंकार बताने, इसमें भी आपको 5 दिए हुए, केवल 4 करने, 4 मार्क्स का होगा, इसमें भी आप एक छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं छठा, आपको इसमें मिलान करके बताने की कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं छठे में जो इसमें करेक्ट आंसर होगा यानी पहला, तो ये पहला ये कौन सा होगा, यानी उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वह कौन सा अलंकार होता है, जिसमें उपमेय में उपमान की अलंकार है वो उत्प्रेक्षण अलंकार होता है, ठीक है। इस प्रकार से, और शब्द के एक से अधिक भिन्न अर्थ होते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो शब्द से अधिक अर्थ होते हैं तो वो होता है श्लेष अलंकार, यानी एक ही शब्द के अधिक अर्थ निकले, ठीक है। जैसे काली घटा का गमन घटा, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं तीसरा, इसमें बोला निजी पदार्थों पर मानवीय क्रियाएं और भावों का आरोप, तो ये कौन सा, ये आखिर बच गया, यहाँ पे बोला गया ना मानवीय क्रियाएं, तो ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा पी, तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद पे दूसरा, इसमें निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सी काव्य पंक्ति मानवीय अलंकार का उदाहरण है, तो आपको मानवीय अलंकार का उदाहरण बताना है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मेघ आए बड़े बन ठंके सवर के, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा, इसमें अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत, तो इस पंक्ति का कौन सा अलंकार है ये कि अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत, तो ये अलंकार आपका हो जाएगा बहुत ही आसान है, उत्प्रेक्षण अलंकार, ठीक है, एक करेक्ट आंसर। और यहाँ पे देखते हैं चंचल स्नान कर आए चंद्रिका परवर में जैसे, इस प्रकार से आपको ये बोला गया पंक्ति, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार आपको ये बताना है, तो इसमें आपको उत्प्रेक्षण अलंकार, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल आसान है। और यहाँ पे देखते हैं आगे, पानी गए ना उबरो मोती मानुष चून, तो ये कौन सा अलंकार है, तो ये आपको हो जाएगा श्लेष अलंकार, एक करेक्ट आंसर। इस प्रकार से कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन होगा, ये आपका 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपको दिया होगा, इसमें आपको गद्यांश दिया है, इसमें भी आपको 5 करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, सचमुच हैरान करती है काशी, पक्का महल से जैसा मलाई बर्फ गया, संगीत साहित्य और
अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां के चैप्टर से आपको दिया गया है, तो इस प्रकार से है, ठीक है, यह सब कुछ। अभी आप नीचे क्या गए, गद्यांश के अनुसार काशी में कौन एक दूसरे के पूरक रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसमें देखोगे तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा तो वो आपका होगा डी, बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, अपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो इसमें यही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं काशी में मरण भी मंगल माना गया है, तो इसका आशय क्या है, तो इसमें बोला है काशी में भी मरण भी मंगल माना गया, नहीं यानी जो काशी में मरता है वो भी मंगल में होता है, इस प्रकार से आपकी बात की गई है। तो इसका जो आशय होगा तो वो आपका होगा करेक्ट आंसर, मान्यता है कि काशी में मृत्यु मोक्षदायिनी है, सी करेक्ट आंसर, की जो काशी में मरता है उसके मोक्ष प्राप्त होता है, इस प्रकार से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ पैसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद तीसरा, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और आपको विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां धार्मिक सौंदर्य के प्रतीक थे, काशी में गंगा जमुना संस्कृति के दर्शन होते थे, काशी में खान पान की सारी परंपराएं लुप्त हो गई थी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर की कथन है ना, क्या वर्क है, ये सही है, ठीक है, ये दोनों इस प्रकार से। उसके बाद गंगा जमुना संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है, तो ये संस्कृति है गंगा जमुनी, इस संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा आपका बी, विभिन्न धार्मिक समुदायों का आपसी सामंजस्य, यानी जो विभिन्न धार्मिक समुदाय होता है उसका आपसी सामंजस्य होता है, ठीक है, इस प्रकार से। पाँचवा में आपको इस प्रकार से दिया, आपको बताना ये कथन असत्य है कि नहीं, ठीक है, इनमें से बताने कि कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना इनमें से, आपको 4 दिए हुए ए बी सी डी में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो कथन की बात की गई है ना, तो इसमें जो कथन असत्य है वो पहला ही है ए, वहाँ की साहित्य संस्कृति के हर परंपरा अब लुप्त हो चुकी है, ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया, बिल्कुल आसान है। और आठवां आपका 2 मार्क्स का होगा, ये आपकी बुक से ही आएगा, बिल्कुल आसान है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लखनवी अंदाज इस पाठ से आपका लिया गया, लखनवी अंदाज पाठ के नवाब साहब द्वारा लेख की तरह उत्सुक नहीं दिखाई जाने के कारण को पढ़कर सबसे उचित विकल्प चुनकर लिखा, यानी आपको इस चैप्टर में से आपके कारण बताने, इसको जो सही विकल्प है वो आपका चयन करना है, ठीक है। जैसे कि दूसरे दर्जे में सफ़र करते देखे जाने की हिचक रही होगी, ठीक है, खीरे जैसे साधारण वस्तु के साथ देखे जाने का संकोच, या संभवतः वह भी नई कहानी के विषय में सोचने के लिए एकांत चाहते थे, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 8वें का, ठीक है, जिसमें आपका नवाब साहब के चैप्टर से है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका सी, कै ख गया तीनों ही सही बात की गई है, ठीक है। इस प्रकार से आपको चैप्टर पढ़ना ही होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, कि उनमें से आपके मिड टर्म में भी आए थे और प्री बोर्ड में भी आए थे, तो अब फाइनल बोर्ड में भी उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन को जरूर लेके चले जाना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया। आप दूसरा देख सकते हैं, इसमें अपने पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने क्या किया था, यानी जब उसका पुत्र मर गया था बाल गोविंद भगत, तो उन्होंने क्या किया था, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, फूल और तुलसी दल बिखेर दी थी, उसमें यही सब होगा कि सौ के सिरहाने दीप जलाया और कबीर के पद गाए, ठीक है, इस प्रकार से। नौवा भी आपका 5 मार्क्स का होगा, इस प्रकार से काव्य आंसर आपको दिया होगा, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको नीचे के आंसर देने, जैसे कि अपने बीते हुए जीवन को कवि किस रूप में देख रहा है, तो अपने बीते हुए जीवन को किस रूप में देख रहा है, तो आपको इसको पढ़ोगे तो आपको सब कुछ आपको पहले से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर होगा तो वो आपका होगा करेक्ट आंसर, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बोला गया है 90 में, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपका होगा बी, डी नहीं होगा बी होगा, सरल और सामान्य। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पैसेज में समझ आएगा, यानी जो पैसेज के वो सारे आपको पैसेज में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि जीवन गाथा नहीं सुनाने के पीछे कौन सा कांड मुख्य है, तो आपको चैप्टर से आपके ये आएंगे, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी की विनम्र वाला, ठीक है, जीवन कथा और आम आदमी की कथा मानना, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद देखते तीसरा, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ, तो इस पंक्ति के संदर्भ में किस गाथा को उज्ज्वल कहा गया है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सी, पेयसी पत्नी के साथ वाला, ठीक है, ये इस प्रकार से। उसके बाद देखो यहाँ पे कहा गया, देखोगे यह गागर रीति, इस पंक्ति में गागर रीति से क्या अभिप्राय है, तो इस पंक्ति में जो गागर रीति है ना उसका अभिप्राय है आपका विशिष्ट उपलब्धियों का ना होना,
बी करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पाँचवा, उपयुक्त काव्यांश का मुख्य भाव क्या है। यानी जो काव्यांश आपको दिया गया था इसमें आपका भाव क्या प्रकट हो रहा है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद 10वां, ये 10वां आपका इस प्रकार से होगा, इसमें आपको चैप्टर से ही 2 नंबर का होगा, ये दोनों ही करना आपको जरूरी है। जैसे ये देखते हैं सूरदास के है, सूरदास के पदों के आधार पर उद्भव कीजिए। आपको ये इस प्रकार से इसमें बताने कौन सा करेक्ट है। ठीक है, सूरदास के पदों में से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, निर्गुण ब्राह्मण के उपासक थे, कृष्ण सखा थे, योग मार्ग था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा देखते हैं, मुख गायक द्वारा अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खोने पर संगतकार स्थाई को किस प्रकार संभालता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा तो वो आपका हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर है ना, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका सी, उसके स्वर में स्वर मिला।